पाकिस्तान से कशीदगी के बाद भारत का एशिया कप ना खेलने का फैसला। भारतीय हठधर्मी की वजह से इस साल शेड्यूल एशिया कप न होने का इम्कान है। जैसा कि आप सब दोस्तों को मैं पहले से ही वार्न कर रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये जो जंग या युद्ध चला है, इसमें एक ही बकरा हलाल होगा। अबे खबर ये आई है कि भारत ने एशिया कप से विड्रॉ कर लिया, भारत ने एशिया कप को छोड़ दिया। कि जब जय शाह कुछ नहीं थे ना, उस टाइम भी सब कुछ थे। हाँ ठीक है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी सब कुछ है, बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं वो आईसीसी हैं, अब तो वो चेयरमैन है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि वो मुश्किल हो जाएगा, शायद एशिया क्रिकेट काउंसिल को डिसबैंड ही कर दिया जाए। वो उसने ये खदशा का इजहार किया है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस साल एशिया कप जो है वो इंडिया और श्रीलंका में होना है। तो देखिए ना, अब एसीसी के चेयरमैन इस्तीफा रोटेशन के बाद पीसीबी को मिले। ये आईसीसी का एक इदारा है, उसका चेयरमैन है ये। वो इदारा किसके अंडर में आता है? डिफेक्टो पैसे के अंडर जो के बीसीसीआई देता है। ठीक है ना, तो बात ये है कि ये जो उसने बात की है, ये तो अब सब क्रिकेट बोर्ड को इकट्ठा होना चाहिए ना। यस, होना चाहिए। ठीक है, उस वक्त क्रिकेट बोर्ड कब कहां पे थे जब हम ये बोल बोल के थक गए थे कि इंडिया सिर्फ दुबई में खेल रहा है, दुबई में खेल रहा है, दुबई में खेल रहा है, वहां आवाज नहीं निकली किसी की। ठीक है, वहां जब इंडिया को फायदा होना शुरू हुआ, खुद हारना शुरू हुए, तो चीखें निकली सबकी। तो अभी भी बोलो ना, लेकिन नहीं बोलेंगे क्योंकि वो इस वजह से कर रहा है, या वो इस वजह से उसमें इतनी हिम्मत आई है, उसको पता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं सबको नचा सकता हूं इस पैसे से। सबसे पहले तो हमारी नालायकी है ना, और वो नचा रहा पैसों से। क्यों नहीं बोला? ठीक है, नहीं बात यही है ना, बोले ना, सारे बोले, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं है। सब इंडिया की डिजिटल स्ट्राइक, मोदी की डिजिटल स्ट्राइक, तलवार चल चुकी है और ऐसी तलवार चली है कि सब के सब गॉन, ऑल गॉन। इंडिया जंग करेगा? नहीं, इंडिया ने जंग स्टार्ट कर दी है। इसकी वजह यह है कि इंडिया ने डिजिटल एक ऐसी स्ट्राइक की है जिसका बहुत ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है और उठाना पड़ेगा। ये कहते हैं डिजिटल स्ट्राइक, इसको बोलते हैं डिजिटल स्ट्राइक। मानते नहीं, इसको खत्म करें, इसीलिए गवास्कर ने कहा डिसबैंड कर देंगे। पाकिस्तान को आउस्ट नहीं कर सकते, डिसबैंड कर सकते हैं। पहले कोशिश करेंगे कि टेररिज्म का चार्ज लगा के आउस्ट करें, निकालें। वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर डिसबैंड कर देंगे, मेजोरिटी जो आके कहेगी जी हम इसको खत्म करें, ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये है वो है। तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? इंडिया जाके ये जो बाकी ममालिक हैं, 14-15 लोग हैं, इसमें से मेन 8-10 जो हैं वो मेन फुल मेंबर्स हैं, बाकी जो है वो एसोसिएट मेंबर्स हैं। इंडिया हर एक के साथ ये कहेगा कि आप हमें सपोर्ट करें, डिसबैंड करते हैं इसको, हम आपका जो क्रिकेट का सारा टूर्नामेंट्स हैं वो हम कर लेंगे। इंडिया विल टेक चार्ज, वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे पाकिस्तान के बगैर और बांग्लादेश के बगैर, और ये सबके साथ वो काम शुरू करते हैं। ठीक है, दैट्स द प्लान। बोर्ड का काम है कि भाई आप आईसीसी के चेयरमैन हैं, आप कैसे बैठ के, आप जिस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, आप उस फौज की आप जो है वो बड़ी तारीफें कर रहे हैं, और अभी इंसिडेंट पाकिस्तान फौज का हुआ भी, उसके बावजूद आप ये इसके सब हरकतें कर रहे हैं, तो इन चीज से सब अंदाजा आप लगा लें। हमारा मौका था ना, पहला मौका तो हमारा था। ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट कह रहे हैं, वो तो बोलते हमने ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिस कर दी? बोलना चाहिए था। अच्छा सुने, अच्छा सब कुछ छोड़ें। ये क्रिकेट की सबसे बड़ी खबर आ रही है भाई यार, नहीं ये क्या हो रहा है? मतलब खुद सोचो, इंडियन क्रिकेट बोर्ड एक बहुत बड़ा फैसला करने जा रही है, और ये खबर 100% मैं आपको ऑफिशियली बता रहा हूं, इंडिया के एक बहुत बड़े क्रिक इन्फो एक है वेबसाइट वगैरह, और उसके अलावा मजीद भी इंडिया की वेबसाइट्स है, मैंने हर जगह पर जाकर ये कंफर्म किया कि इंडियन क्रिकेट टीम ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है पाकिस्तान को लेकर, और ताकि पाकिस्तान को इसका फायदा ना पहुंचे। क्योंकि अक्सर ये चीज देखी जाती थी कि पाकिस्तान से खेलने के ऊपर पाकिस्तान भले ही हारता था हिंदुस्तान से, लेकिन उसका फायदा बहुत ज्यादा होता था। लेकिन अब यहां जो खबर निकल के आ रही है वो ये कि इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक नया हथकंडा अपनाया है, एक नई चाल आप कह लो चली है। वो ये है कि पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान से क्रिकेट टाटा बाय बाय। अब पाकिस्तान को वो फायदा नहीं मिल सकेगा जो कि हिंदुस्तान से खेलने के साथ मिलता था, वो बारिश नहीं हो सकेगी जो कि हिंदुस्तान की वजह से हमारे सर के ऊपर नोटों की बारिश हुआ करती थी। पाकिस्तान को अब फाइनेंशियली बहुत बड़ा जो है वो सामना करना पड़ेगा लॉस का, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम ऑफिशियली वर्ल्ड कप 2025 से विड्रॉल करने जा रही है। वो 2025 नहीं खेलने वाले, ये बहुत बड़ी खबर मैं आप लोग को बता रहा हूं। लिटरली दिमाग घूम गया अभी तक ये खबर सोचकर कि हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। हमारी इकोनॉमी को बेहतर करने का, हमारी क्रिकेट को चलाने का सिर्फ ये एक ही जरिया है जिसमें हम इंडियन क्रिकेट टीम के साथ मैचेस करके अपनी क्रिकेट को चलाते हैं, प्लेयर्स को तनख्वाह देते हैं, ग्राउंड बनाते हैं, अच्छे अच्छे स्टेडियम बनते हैं,
इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान में आते हैं। लेकिन अब ये जो खबर आ रही है ये लिटरली दिल को दहला देने वाली है। मैंने इसको एक बार फिर से जो है कंफर्म किया, तो मतलब अपने तरीके से कंफर्म भी किया। बार बार मैंने अपने जो जराए हैं दुबई में उनसे भी पूछा, और सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई ऐसा ही है, इंडिया नहीं आ रहा एशिया कप खेलने के लिए, ना यूएई में ना ही श्रीलंका में। इंडिया, ये इंडिया टुडे हो गए, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गए, हिंदुस्तान टाइम्स हो गए, ये इंडिया की ऑफिशियल खबरों के चैनल थे जो कि बता रहे हैं इंडिया विल नॉट प्ले और होस्ट एशिया कप 2025 एडमिट्स टेंशन विद पाकिस्तान। Asia Cup 2025 start due to start date, country and format all need to know. Listen to me. We know that Indian cricket team has already withdrawn from Asia Cup, and this is the biggest actually loss for Pakistan. Not only for all the teams, because everyone knows that Pakistan is the only team who plays with India just for money. अब जो गेम चल रही है ना वो ये चल रही है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को आइसोलेट कर देना है, पाकिस्तान को फाइनेंशियली तोड़ के ऊपर पीसीबी को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? इन तरीकों से तोड़ना है। खबर ये आई है कि भारत ने एशिया कप से विड्रॉ कर लिया, भारत ने एशिया कप को छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है? सबसे बड़ा सवाल ये आता है क्यों छोड़ा है? तो उसका जवाब ये है कि पाकिस्तान के साथ वो खेलना नहीं चाहते, वो पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहते। दूसरी बात ये कि पीसीबी के जो चेयरमैन है वो ही एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है। तो भारत ये कहता है कि पीसीबी का कोई बोर्ड मेंबर इधर होगा तो फिर हम तो नहीं खेलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, जैसे कि हम सबको लग रहा था कि एशिया कप नहीं होगा, एशिया कप की कुर्बानी हो जाएगी, सबको ये पता था। लेकिन आप ये भी देखिए कि भारत ने एशिया कप खेलने से मना कर दिया है। अब लोग ये कहेंगे कि एशिया कप ना होने की वजह यह कि भारत ने एशिया कप को बाइकआउट कर दिया था, तो इंडिया के बगैर एशिया कप हो ही नहीं सकता। तो हीरो कौन बना? भारत बन गया ना। दूसरी चीज बन गए हीरो। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये कि अब इंडिया एशिया कप में नहीं हो, क्या इंडिया के बगैर एशिया कप हो सकता है? एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? मोहसिन नकवी है, तो पाकिस्तानी चेयरमैन। क्या वो एशिया कप करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च कर दें। लेकिन क्या कोई बोर्ड नुकसान में जाके इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा जिसमें पता है कि प्रॉफिट नहीं होगा? कोई भी नहीं करेगा। पहले इतने मसले चल रहे हैं, एशिया कप को करवा देंगे तो पैसा कहां से आएगा? सारा बड़ा स्पॉन्सर इंडिया के अंदर, सारी व्यूअरशिप इंडिया के अंदर। आपको क्या लगता है इंडिया नहीं खेलेगी तो उनके लोग एशिया कप देखेंगे? नहीं देखेंगे। उन्होंने कोई दिखाने नहीं देना, हर चीज बैन कर देनी है। उसके अलावा व्यूअरशिप का नुकसान, फिर मैचेस, इंडिया पाकिस्तान जो आप 2 मैचेस लाजमी रखते थे प्रॉफिट के लिए, वो भी नहीं। उसके अलावा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की बड़ा मैच चलता होता है, वो भी नहीं। इंडिया वर्सेस, अब आप ये देखिए कि इस पूरे एशिया के अंदर भारत की किनके साथ बनती है? ना बांग्लादेश से बनती है, श्रीलंका के साथ ताल्लुकात सही नहीं है, पाकिस्तान के साथ तो बहुत ही खतरनाक है, चाइना के साथ खतरनाक है। तो इन केस के अंदर हालांकि भारत के साथ भी ठीक नहीं, सबके साथ खतरनाक ताल्लुकात है, उसके बावजूद दे आर डोमिनेटिंग। क्यों? क्योंकि वो रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, दे आर रिचेस्ट। अब यहाँ पे जो बिग गेम चल रही है, जो पाकिस्तान को दिखाया जा रहा है, पाकिस्तान को जो नुकसान फ्यूचर में देगी वो ये है कि फाइनेंशियली तौर के वो पाकिस्तान को ये तंग करने वाले हैं।